कुछ भी करेगी मां, बच्चे को नहीं मार सकती। प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, जहर भी अमृत हो गया क्योंकि मां के हाथ का था। हिरण्यकश्यप लाल हो गया, गरम खम्मा करवा दिया। अब बता तेरा भगवान कहां है, बता। प्रहलाद जी ने कहा मेरा भगवान न केवलम मे भगवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशम परे अवरित्री स्थर जंगमाय ब्रह्मादयोन बसम प्रवीत। मेरा भगवान कण-कण में है, यहां भी है, तुम में भी है, मुझ में भी है, हर जगह है मेरा ईश्वर। कहां नहीं है? और आप तो नादान हैं, आपके अंदर जो बोल रहा है वो ईश्वर ही तो है। हरण को सप्तम तमा करके लालो छा तो खंबे को पकड़ के दिखाओ। खंबे की तरफ प्रहलाद बढ़े, जैसे ही प्रहलाद बढ़े खम्भ जोर से फट गया। नरसिंह भगवान की और रिश्ते उत्पन्न हुए हमारे नरसिंह भगवान। आज से क्रोध में भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़ के हिरण्यकश्यप को पकड़ा, गोदी में धर लिया। अब कांप रहा है, ये क्या आफत आ गई। हिरण्यकश्यप बोला देखो मेरे को हाथ नहीं लगाना, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई किसी भी जंतु से मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। भगवान जी बोले हम ब्रह्मा के बनाए हुए यही ना, बता ब्रह्मा को कोई मटेरियल हम में हो तो बता। हमारा तो अलग ही मटेरियल है भैया। हिरण्यकश्यप बोला कहीं से तो जन्म लिए होंगे, बोले खम्भे से निकले, बता। तो सुनो मेरी बात, फिर हंसा। तो पागल समझे हो का, मुझे पता था तू जरूर आएगा, इसलिए मैंने तेरे लिए होमवर्क करके रखा था। क्या? बोले मैंने वरदान लिया था ऊपर मरू ना नीचे से। भगवान बोले गोद में, ना ऊपर है ना नीचे, बता। बोले ये भी ठीक है, ना बाहर मरू ना भीतर, उसका क्या करोगे? भगवान बोले गेट में बैठो है, दरवाजे पे, बता बाहर है क्या भीतर? हिरण्यकश्यप बोला ये भी तैयारी है, न दिन में मरू ना रात में, बोले शाम है, न नर से मरू ना नारी से, बोले देख मैं कौन हूं। अंत में बोला तो हिरण्यकश्यप ने सोचा पूरी तैयारी ये भी करके आया। भगवान जी बोले एक बात बताऊं, हाँ? जितनी तुम तैयारी करते हो ना उससे मैं ज्यादा करता हूं, बताओ मारू? बोले नहीं नहीं, मैंने एक और वरदान लिया था साल के 12 महीने में भी न मरूं। अब तो छोड़ना पड़ेगा, पागल समझते थे हमें, हम कोई ऐसे वैसे थोड़ा ही है, अपन भी बड़े इंटेलिजेंट। भगवान बोले जा मत बैठ, हमें या तो पकड़ते नहीं है, पकड़ने उसको छोड़ते नहीं है। ये 13वां महीना है और इस महीने का नाम है पुरुषोत्तम मास, मल्यन मास। इसको लौंद का भी महीना कहा जाएगा। हिरण्यकश्यप बोला ये कब से बन गया? बोले आज से ही बन गया, ये तो बेईमानी है। भगवान बोले तू क्या ये बता रहे? अरे भैया 12 हमने बनाए तो 13 भी हम बनाएंगे, लेकिन साल का चक्र कैसे बनाओगे? बोले ये हमारे ऊपर छोड़ देना, थोड़ा बैलेंस कम होगा तो तीसरे साल में जाके उसको फिट कर दिया करेंगे। हाँ, यही तो होता है हमारे यहाँ। तो इस महीने में से ले लो, एक बाम में तो ले लो, एक तक यूं बढ़ा दो धीरे, एक ही महीना तो भगवान बोले मैं 10 और कर दूंगा एडजस्टमेंट, बता रहा हूं। हिरण्यकश्यप बोला मारेगा, अब छोड़ेगा नहीं। प्रभु ने कहा कर बार, बाद में कहेगा मार नहीं पाया, मैं सोचते ही रह गया। अब यहाँ बार करवे की पर रही है क्या? यहाँ तो ऐसे कहां पर था? अब देखो देखो देखो, भगवान बोले देखो देखो चिल्ला रहा है। पहला हाथ से ऊपर करा पंजा, शेर का पंजा है साहब, एक बार में 1 किलो मांस तोड़ ले गया जंघा का, चीख पड़ा।
भगवान चाहते तो गले पर बार करते, एक बार मैं मार देता, पर मारा नहीं। मारा बोले क्यों नहीं मारा? नारायण ने इसलिए नहीं मारा, भगवान चाहते ही ये तड़प तड़प के मरे, ताकि और भी दुष्टों को ये संदेश मिल सके, मेरे भक्त से टकराओगे तो मृत्यु बहुत खतरनाक होगी। इसके शरीर पर मांस नहीं छोड़ा भगवान ने। पहले तो यूं पंजा मारते रहे, फिर तो वो शेर का पंजा यूं इसकी बॉडी में यूं खराचे मारते हैं, मांस फट जाता है, खून निकल रहा है, चीख रहा है। विषम परिस्थितियों में इसकी मृत्यु हुई, मर गया, लेकिन भगवान छोड़ फिर भी नहीं रहे। अब तो उसकी हड्डियों को चूड़ा बना रहे, यूं तोड़ते, यूं फेरते, फिर मुंह में फिर पटकते। देवता बोले इतना गुस्सा आ रहा, कहीं प्रलय ना हो जाए। सो ब्रह्मा जी बोले महादेव जी से कहा देख रहे हो, रोको प्रलय हो जाएगी। सो महादेव जी बोले हम तो कह रहे हो, तुम रोको। ब्रह्मा जी बोले मेरे तो चार मुंह देख के मैं ही मुंह में धल लिया। हाँ, ये भी कह सकते कि चेला तो गुरु और तो और बताऊला, मैं ना जाऊंगा। भगवान जी बोले मैं भी नहीं जाऊंगा। देवताओं ने कहा फिर कोई नहीं, ये भी नहीं जाएंगे, फिर कौन जाएगा? बोले आदमी कितनू नाराज है रो होए, वह तो केवल एक ही आदमी न डरे, बताओ कौन? बोलो कौन नहीं डरता है? जोर से बोलो। नारद जी है? बालक पत्नी बालक। सुनो, आदमी कितना भी नाराज हो, एक नहीं डरता। और कभी भी आप देख लेना, वो बात लगे तुम मानो मत मानो, पर मेरे दिमाग में पत्नी न डरे। हाँ, कितने भी पिए पड़ा हो, कान में जाके बस यूं कह दो भाभी आई गई, ले मैंने कोई नहीं पी, बिल्कुल नहीं पी, तेरी कसम मैंने तो बिल्कुल ही ना पिया। पत्नी का सहू ना है, होश ना रहो, बुद्धि खराब हो गई है, बोले चल रहा है, आगे आगे चले। गुस्सा हो रहा हो, किसी से लड़ रहा हो और माँ पहुंच जाए, लल्ला चले काय को उधम कर रहा है, सही ना है बेटा, चल छोड़, अब जो है सो है। मम्मी तुम चुप रही हो, आज आर पार ही हुई, रोज रोज को मैं कहानी खत्म कर दूंगा। फिर माँ आएगी, एरी कह दइए लेके जाके, मम्मी तुम ना चली जाती, अरे मेरी कहां सुनना, तू चले, तब जाएंगी। करें अच्छा ये देखो, और जहां ज्यादा पब्लिक हुई मां तो जो अच्छी तरह से डांटते हैं, थोड़ा रुतबा बने बोले मेरी चले, महाराज सामने जाके खड़ी हो जाए, आधा गुस्सा तो देखते ही खत्म। चलना है कि नहीं चलना है, बुद्धि खराब है गई है, ऐसा है वो वैसा है वो, तो यूं कहेंगे तो खबर भिजवा देती, मैं आई जाता। धीरे बोल, बेइज्जती है जाए, बेइज्जती बताओ, मैं बेइज्जती है जाए, चल लूंगा तो निकल लेगा। तो देवताओं ने भी कहा भैया कोई नहीं जा रहा तो पत्नी जी को बुलाओ। माता लक्ष्मी जी से कहा देवी जी ऐसे ऐसे बात है, आप चलो। तो लक्ष्मी जी ने सोचा हमारी भी अब तो चले। माता पराम्बा जगदम्बा तैयार होकर के चली। साक्षात प्रेषिता देवई दृष्टा तन्महदद्युतम्। साक्षात माता परम जगदम्बा उतरी वैकुंठ से पृथ्वी पर। माता को लगता है वही होंगे, घुंघराले बाल, सांवला सा रूप, मुस्कुरा रहे होंगे और देखते ही कहेंगे आपने क्यों कष्ट किया। पास में आ गई और भगवान से कहा अब चलो, और जो कहा ना चलो, और सामने भगवान तो धड़ाम 4-6 पटक तो वैकुंठ तक पहुंचे हुए में लग गई। देवता कहीं माता फिर बोले कहां फत पे लेके पहुंच गए। ऐसे ना कबू देखे ना कबू सुने, अब कौन शांत करे। उस समय नारद ने कहा केवल एक ही पात्र है जो भगवान को शांत करेगा, अब वो पात्र है प्रहलाद। और स्वयं नारद जी उतर के आए और नारद जी ने प्रहलाद से कहा शांत करना बेटा। प्रहलाद जी बोले आप? बोले ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, इस समय भगवान इतने क्रोध में अपनी पत्नी की नहीं सुन रहे तो मैं कौन से खेत की मूली। हाँ भैया तू कर शांत।
प्रहलाद छोटे ही तो हैं, इतने से हैं, नन्हे ऐसे जा रहे खटपट खटपट धीरे धीरे ये झूमते हुए, नन्हे से हैं। अब मासूम बालक है, 5 साल कितनी उम्र होती है। देखो डर नहीं है, वरना बच्चा भाग जाता। बिल्कुल डर नहीं है। भगवान के मुंह के सामने खड़े हुए और हाथ जोड़ के बोले, अब शांत है जाओ न गुरुजी। मेरे भगवान ने जो प्रहलाद की आंखों में आंसू को देखा, हिरण्यकश्यप के शरीर को फेंक दिया। प्रहलाद को गोदी में ले लिया। बेटा तू हाथ काहे को जोड़ रहा है? तेरे लिए ही तो आया हूं मैं। मुझे आने में अगर देरी हो गई हो तो माफ कर देना। जो मांगेगा वही दूंगा। हाथ जोड़ करके कहा, मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा न जगे। मैं कुछ नहीं चाहता। मेरे पिता ने बड़ा ही गलत किया, इन नरक में मत डालना। मैंने सुना है आप भगवान जी हैं, आप ही नरक और स्वर्ग में भेजते हैं। बालक ही तो है ना, ये मेरे पिताजी हैं, नरक में मत भेजियो। बस भगवान ने मुंह चूमा। प्रभु बोले, पागल तू भोला है। जिस घर में तेरे जैसा बेटा जन्म ले ले, उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ये तो मैंने मारा है, और जो मेरे हाथ से मरता है वो कभी नरक नहीं जाता, वो कभी स्वर्ग नहीं जाता, वो बैकुंठ में जाता है। तो तेरा बाप तो बैकुंठ में गया है। कयादू माता खड़ी थी दरवाजे पर, खड़ी खड़ी रो पड़ी। बेटे ने भगवान को पाया है, सुहाग उजड़ा है, दुख भी है, खुशी भी है। जब पता चला कि पति बैकुंठ के लिए गए हैं, सम्मा ने प्रहलाद को गोदी में ले लिया, तो उसे पाके में धन्य हो गई। जाके प्रियाना राम में देही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यप परम सने। तुम्हारा मित्र वो है जो भगवान का है, तुम्हारा शत्रु वो है जो भगवान को गाली देता है, वो चाहे कोई तुम्हारा करीबी ही क्यों ना हो। प्रहलाद जी को राजा बना दिया भगवान जी ने। अच्छा, आजकल इतने खम्भ टूट रहे हैं, कहीं भगवान निकल रहे हैं? तुम्हारे घर में मकान टूटे होंगे। माता जी तुम्हारा तो वो खम्भ ऊंचो करो है, बताते नहीं। हमारा राहुल के घर में भगवान निकले वहां में जब तुम तोड़वाओ ना करे। आज जाएगा अपने हथौड़ा चुप लेके चुपट भरियो न करो, भगवान जी खम्भ में थे। ऐसा करियो मत। भगवान पहले निकलते तो अब क्यों नहीं निकलते? जो नास्तिक लोग हैं वो ऐसी बातें कहते। अच्छा, आज काय की कथा भाई? नरसिंह भगवान कहाँ थे निकले? भगवान खम्भ में थे। अरे कहा पागलपंती की बातें करता हो, कौन खम्भन थे भगवान निकलते हैं? ऐसी बात करते ये ना, ये पागल है बिल्कुल, कमार निकलते हैं। और हमसे पूछेंगे फिर तो उनसे कहा करो, बोले भगवान निकल आएंगे, पर तेरे जैसे के लिए थोड़ा ही निकल आएंगे। अंतर इतना भैया, तेरे जैसे को तो ज्यादा नहीं करेंगे, बात ना मारे हुए कोई नहीं करेंगे। हाँ, भगवान कब निकलेंगे? बोले सूर अनेक फिरे कन मांगत, पर पे सूर सस्वाद कहां। हाँ, पुनताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहां। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहां। भगवान बसे प्रति खम्मन में, एक में नहीं हर एक में भगवान बसे प्रति खम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। प्रहलाद आप बन जाओ, नरसिंह मेरे प्रभु बन जाएंगे। प्रहलाद जब तक तुम नहीं हो, नरसिंह वो नहीं है।
राजा बना दिया प्रहलाद को, और भगवान अपने धाम के लिए पधारे हैं। प्रहलाद ने राज्य किया, और जब ये वानप्रस्थ में पहुंचे, जंगल में गए, दत्तात्रेय महाराज से इनकी भेंट हुई, और दत्तात्रेय महाराज से इनका बहुत अच्छा सत्संग चला। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं की कथा सुनाई। जब प्रहलाद, अच्छा भक्त भोला होता है, भक्त को ये नहीं पता होता अपन बोल क्या गए। प्रहलाद जी ने कह दिया बड़े मोटे ताजी है रहे बाबा, है तुम्हारे तो आनंद आ रहा है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा और का आनंद तेरे आगे, अरे जो माया में लिप्त है उसके आनंद का है भैया, हमारे जैसे नहीं क्या आनंद। अच्छा खाना कौन लाता है आपके लिए, भोजन कौन, आपके घर कहाँ है, मकान कहाँ है। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता। क्या सर्प घर बनाता है बेटा, बोले नहीं बनाता। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, पंछी किसी की मजदूरी करता है, बोले नहीं करता। बोले तो बस उनका जब पालन पोषण हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। वही सही बात है। पेट के न कोना भर रो, बताओ मुझे कि न कोना भर रो, आदमी को भर रो हो तो बता। गाय को भर रो, भैंस को भर रो है, शेर को भर रो, नादिया को भर रो, पर आदमी को ना भर। हाँ। और ये तभी स्थिति है, गाय को 15 दिन भूखा रखना, मांस डाल देना खाएगी नहीं, भूखी गाय। शेर को आप 1 महीने भूखा रख लो, घास डाल देना खाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता ही अपना भोजन नहीं है। और आदमी घास जे ना छोड़े, मांस ये नहीं छोड़े, जो मिल जाए धड़ाक, जो मिल जाए धड़ाक, फिर भी कहता है कमी चल रही है, अभी और कमी चल रही है, क्या खाएगा फिर। सब खा के भी पेट नहीं भरता। तो बुद्धि खराब किसकी है। इसलिए भागवत कथा हो, सत्संग हो, किसको सुनाया जाता है, बोलो। किसी भैंस को सुनाया जा रहा है। तो कथा पंडाल में तुमने बंदी बही देखी है ना, देखी ना, क्योंकि वो सही चल रहे हैं, हम आउट हैं। फिर क्यों गुरूर दिल में, फिर क्यों गुरूर दिल में, इंसान ये जर जमी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गुरूर दिल में, फिर क्यों गुरूर दिल में, इंसान ये जर जमी का, धन माल हीरे मोती ये सोने की जंजीरें, धन माल हीरे मोती ये सोने की जंजीरें, जाते न साथ देखे ये माल के जखीरे, जाते न साथ देखे ये माल के जखीरे। देखा है किसी के साथ कुछ जाता है, हाँ या ना, जावे है, जावे है। यहां से अमेरिका चले जाओ, हमारे भारत की करेंसी चलेगी वहां, हमारे भारत का पैसा चलेगा नहीं चलेगा ना, वहां जाके चेंज करना पड़ेगा अपने पैसे को, उसकी मुद्रा में बदलना पड़ेगा। ऐसे ही ये वाला पैसा वह नहीं चलेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे होगा? दान करके। चेंज कैसे होगा? गरीब की मदद करके।
जो पैसा तुमने वहां दिया, जो तुमने वहां लगाया, वो करेंसी चेंज हो गई वहां के लिए। अब तो जाता है कि नहीं? जाता है ना? क्या जाता है साथ में तो, जाता है साथ में तो ऐमाल आदमी का। जब बुद्धि ठिकाने ते आउट हो ना, YouTube पे जाके सुनना शुरू करो, अच्छे गीत सही है जाओगे। जाता है साथ में तो, जाता है साथ में तो ऐमाल आदमी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी जय हो। हो तेरे क्या तुझको देंगे, तुझसे जो प्यार लेंगे। तेरे क्या तुझको देंगे, तुझसे जो प्यार लेंगे। इसे ले चलो। ये क्या देंगे? जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। अरे अभी वे रह गए आए देखो, अरे वे आ ही ना पाए भाई, चलो ले चलो, रास्ता में धर लियो। इतना भी इंतजार नहीं है, थोड़ा सा रोक लो। रास्ता में रख लेंगे। और रोने वाले कैसे आएंगे? मुंह ढक रहा होगा, आंसू एक ना होगा। मर गए कब मर गए? अरे मर गए, जानो परे हो ठंडा में, जानो परे हो, मतलब मजबूरी है जाओ, दिल तो कर रोना है। जो अपने ये एक बड़े बूढ़े मर गए। हाँ, एक बड़े बूढ़े मर गए और बाई गांव में एक अम्मा मर गई। ये सत्य घटना है, बिल्कुल सही। एक अम्मा मर गई, एक बड़े बूढ़े, अलग अलग मोहल्ला में। तो बड़े बूढ़े जो थे, उनकी बेटी थी कोई, उसको खबर मिली, वो बेचारी आई। तो गांव में जैसे ही प्रवेश किया तो इधर के मोहल्ला में अम्मा मरी थी, उनको ले जा रहे थे। अब रोते हुए देख लिया इन्होंने, तो इन्होंने समझा अम्मा वालों ने कि शायद इन्हें की कोई देखे भाई आई है, बोले धल्ले भैया धल्ले। लड़की को भी पता नहीं, बेचारी क्या पता, उसको पलटा के उसको लगा कि ये अपने ही होंगे, बबुला ही होंगे। अब रोवे सो रोवे, हाय मेरे बबुला, हाय मेरे बबुला। अब थी अम्मा, मेरे बबुला, मेरे बबुला। एक पास में खड़ा था, बोले बबुला नहीं है, बोले फिर बोले बबुली है। अरे तेरी जो बबुला है वो दूसरे मोहल्ले में, इधर मोहल्ले की। अच्छा, आंसू पहुंचे, चलो पलंग रोलेंगे। तो क्यों मरना लोगों पे? ये फॉर्मेलिटी तुमसे करे, तुम इनके साथ करो। मिट्टी में मिलते देखा, बहुत सीरियस लाइन है ये। जो लोग कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरा भाई बहनों, मिट्टी में मिलते देखा। अरे मिट्टी में मिलते देखा, अरमान आदमी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गुरूर दिल में, फिर क्यों गुरूर दिल में, इंसा ये जर जमी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई। आके बिहारी लाली की। मिट्टी में मिलते देखा, अरमान आदमी का। प्रहलाद जी को उपदेश दिया दत्तात्रेय महाराज ने।
परमात्मा की तपस्या की, शरीर प्यार परित्याग करके बैकुंठ धाम में पधारे प्रहलाद। 12 भागवतों में से एक भागवत प्रहलाद नाम से है। इसलिए सुबह जब जगना चाहिए ना, हाथों की तरफ देखें, वंदन करें और प्रहलाद का नाम अर्ली मॉर्निंग जरूर लें। इससे पूरे दिन को देखना अलग ही नजारा होगा। 12 नाम होते हैं सुबह नाम लेने को, उसमें एक नाम प्रहलाद। इसी वंश में, जब ये वंश किसका, राक्षसों का, इसी वंश में बलि जैसा श्रेष्ठ भक्त उत्पन्न हुआ। मैं चाहूं तो ये कथा नहीं कहता, पर मैंने कहा ना कथा कहेंगे जरूर। और ये कथाएं आज ज्यादा जरूरी हैं। बलि किस वंश में है, राक्षस वंश में। भगवान आए और बाकायदा भगवान पहरेदार भी बने, बलि के पहरेदार बने मेरे प्रभु। और आज लोग कहते हैं कि परमात्मा शूद्रों के नहीं है, इसलिए मैं कथा कह रहा हूं। कमाल करते हैं भगवान भाई, 1 मिनट में अंगुली उठा देते हैं कि भगवान तुम्हारे नहीं है, भगवान तुम्हारे नहीं है, भगवान तो उनके, भगवान तो उनके। अरे मेरे पगला, भगवान सबके है। भगवान नहीं देखते कि ये राक्षस है, ये भक्त है। भगवान नहीं देखते कि ये पंडित जी है या ये जी है। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। हाँ, राघव क्या देखते हैं मेरे, सिर्फ और सिर्फ भाव। अगर भाव न देखते तो निषादराज गोह से नहीं मिलते जी। है माता सबरी को देखो, बोल मेरे कागा कागा राम कब आएंगे। तब भी इस जमाने में भी कुछ होंगे, तुझे काय को मिलेंगे भगवान जी। है अपना वर्ड, ये देख वो देख, ऐसे देख, उम्र देख, बड़ी बूढ़ी है, तो कभी कभी रो भी लेती। लेकिन गुरुजी ने कहा था मेरा आशीर्वाद है बेटी, परमात्मा जरूर आएंगे। तो बस वही बात पकड़ के बैठती, रो लेती। आए नहीं राम जी, लगाई कहां देर है, चुन चुन के रखे मैंने, कब से ये बेर है। जब राम कथा होती है ना, और जब मेरे राघव और सबरी का प्रसंग आता है, अरे साहब पर्दे से खुल जाते हैं कपाट के। अब इनको कौन समझाए मंदबुद्धि वालों को। भगवान कहते हैं मेरा मिलने का एक ही सूत्र है, और जो ये कहे इनसे नहीं मिलते उन्हें बता दो। एक ही सूत्र है भगवान का, और वो ये है, सम्मुख होई जीव मोए जब, बोले सम्मुख होई जीव मोहि जब ही। चाहे वो किसी भी वर्ण का है, बहते बहते जो मेरे सामने आ जाएगा उसे पार कर दूंगा। बोलो राधे राधे। तो बलि को दर्शन दिए प्रभु ने, आशीर्वाद दिया। आदरणीय भाई बहुत शांत रहे प्लीज सब लोग। परमात्मा के 24 अवतार हैं। अब तक हमने कई अवतार सुन लिए हैं, लेकिन जो 24 अवतारों में जो सबसे 2 श्रेष्ठ अवतार हैं, जिसमें पहला अवतार है मेरे राघव का। अब हम श्रेष्ठ अवतार की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और 9 दिन का प्रसंग होता है राम कथा का। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको 1.5 घंटे में कहना है 9 दिन वाले को। अब रस निकालने का समय आ गया है, करते हैं शुरुआत। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मारीच, मारीच के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। अब देखो वैवस्वत मनु जो है इन्हें कहते हैं सूर्य। चंद्रवंश इसलिए है, चंद्रवंश का नाम का राजा है। सूर्य वंश में कोई भी सूर्य वंश का नाम राजा नहीं है, सूर्य नाम का राजा नहीं है। पर सूर्यवंश क्यों है? सूर्यवंश इसलिए सूर्यवंश नाम दिया है, वैवस्वत मनु में इतना तेज था
कि सूर्य की तरह चमकते थे, इसलिए नाम हो गया सूर्यवंश। मैं मुख्य मुख्य राजा जो है उनका थोड़ा वर्णन कर दूं सूर्यवंश में, पूरी वंशावली तो नहीं क्योंकि बहुत कथा लंबी होगी। फिर मुख्य राजा है जो दायित्व है, तो सूर्यवंश समझ गए ना नाम क्यों पड़ा? वैवस्वत मनु को सूर्य कहते हैं। इसी वंश में पधारे खटवांगो, 2.5 घड़ी में भगवान को पाया। सूर्यवंश में महाराज त्रिशंकु पुत्र हरिश्चंद्र महाराज, जिनका सत्य में बहुत बड़ा नाम रहा। सूर्यवंश में महाराज सगर, पत्नी 2 सुमति केसनी, एक के 60,000 और 60,000 के 60,000 कपिल द्वारा भस्म। दूसरी पत्नी है जिनका जिनके पुत्र है अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए 2 पत्नी सुमति केसनी, दूसरी के पुत्र असमंजस, इनके अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भागीरथ। अब भागीरथ जी लेके आए माता गंगा को, बोले गंगा माता की। कई पीढ़ियां बाद गंगा जी आई हैं। गंगा जी में जाके कभी कुल्ला नहीं करना चाहिए। गंगा जी नियम से नहाओ तो फायदा मिलता है। पहला नियम, नंगे पैर जाओ। अब संभव नहीं है तो चप्पल पहन के जाओ, लेकिन ज्यादा नहीं तो 100 मीटर दूर से तो नंगे पैर हो सकते हो। अरे चप्पल हाथ में ले लेंगे, आ जा रहा हो झोला में डाल ले। हमारे बहुत से तो ऐसे भगत हो में, जैसे यहां कथा चल रही है, यहां ये दिक्कत ना है, चप्पल उतार देंगे ऐसे। एक आदमी पीछे बैठा रोज और यूं देखे। मैं बोला इसकी गर्दन में प्रॉब्लम दिखा है। तीसरे दिन मैंने कहा कथा तो सब सुन रहे हैं, पर इनको जो कष्ट है उसके बावजूद भी कथा सुन रहे हैं, कितना ध्यान से सुन रहे हैं। मैं बोला ये गर्दन में प्रॉब्लम कब से है? बोले नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं, ठीक हूं। मैं बोला ऐसे करते ना आप ये। अरे बोल वो महाराज ना वो चप्पल देखता हूं कोई ले ना जाए। मैं बोला मर गए, दोनों ही चीज देख लेते हो। बोला कमाल है, चप्पलों का बड़ा केयर करते हैं। गंगा जी नहाने जाओ तो नंगे पैर, वहां से एक एक नंगा पैर रख, एक एक नगिन पैर रखोगे माता की तरफ, यज्ञ के समान है। सही है। गंगा जी में कभी प्रवेश करें, इस साक्षात देवी हैं। हम क्या करते हैं सीधे गर्मी में तो धड़ाम कूद ही जाते हैं, घोर अपमान है। पहले गंगा जी में मत्था टेको, जल लेकर के ऐसे करके ऊपर जरूर डालो। उसका मतलब क्या है कि गंगा जी हमारे अब सिर पे आ गई, अब हम पैर प्रवेश कर सकते, पाप नहीं लगेगा। तीसरा देखिए आप, गंगा जी में जाके कभी कुल्ला करना तो बहुत ही पाप की बात है, कभी नहीं करें, कभी भी। जल का जो लोग कुल्ला करते ना, थूकते, भैया तुम तो महापाप करके आ रहे हो, जो छोटे हो ना तुम्हारा, कभी ऐसी गलती ना करें। डुबकी लगाएं, ज्यादा देर नहाना मना है, थोड़ी देर अनुमति मिलती है, आप नहाएं। ज्यादा से ज्यादा 7 डुबकी लगाएं, फिर बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद एक गलती लगभग 99% लोग करते हैं कि सारे शरीर को पोंछ लेते हैं कपड़े से, तौलिया हो या कुछ भी हो उससे पोंछते। समझ लो जो हमने वहां पे पुण्य कमाया, जो भी हमने कमाया वो हमने तौलिया को पोंछ के सब बराबर कर लिया। इसलिए शरीर को सोखने दो जल को। अगर संभव है कि उन्हीं वस्त्रों में घर आ सकते तो करें। कपड़े अगर चेंज करने हैं तो पोंछना नहीं है शरीर को, कपड़े चेंज कर सकते हो। और कपड़े को धोना तो है ही नहीं बिल्कुल गंगा जी में ना। 3 रूप होते हैं हमारे, जिस समय हम गंगा स्नान को जाते, पहला रूप होता है विष्णु का, क्योंकि गंगा जी की उत्पत्ति परमात्मा के चरण से है। तो जब हम गंगा जी में प्रवेश करते हैं तो हमारा रूप होता है विष्णु का।
और जब हम डुबकी मारते हैं जय हो मेरी गंगे मैया, तो गंगे मैया आ जाती हैं यहां हमारी जटाओं में, और जटाओं में ये विराजमान है शिव के, तो हमारा रूप हो गया शिव का। और जब हम कट्टी में या कमंडल में जल भर के चलते हैं तो हमारा रूप हो जाता है ब्रह्मा का, क्योंकि ब्रह्मा कमंडल में लेके आ रहे हैं। और जो गंगा जी अनूप शहर है, जो गंगा जी अमंतिका देवी है, हम कट्टी में या कमंडल में वहां से लेके ऐसे आते हैं अपने गांव तक, जुगसाना तक, कि गंगा जी जो वहां थी अब वो आ गई यहां। बोले गंगा माता की। घर में विराजमान है ना, घर में जहां जल रखा है प्रतिदिन मत्था टेको, क्योंकि यही वो जगदम्बा है जो मेरी आंखों के सामने साक्षात विराजमान है। हम लोग उपहास कर देते हैं। ये सूर्य वंश की कृपा है। इसी वंश में आगे चल के महाराज रघु पधारे। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए वर बचन न जाई। ये रीत, रघुकुल रीत क्या है? सब लोग आते हैं लगभग, रघुकुल रीत, रघुकुल क्या रीत है? ऐसा क्या किया उन्होंने जो रघुकुल रीत बोला गया? इसका मतलब यह है, एक बार ना जंगल में शेर गाय को मारना चाहता था। रघु ने देख लिया तो शेर ने हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ भूखा हूं, नहीं मारूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? रघु ने कहा, तू इस गाय को छोड़ दे, इसके बदले में मुझे खा लेना। लेकिन मेरी एक विनती है, मैं अपने राज्य को किसी को सौंप दूं, फिर मैं लौट करके आ जाऊंगा। ओहो, क्या गारंटी है तुम आओगे? मतलब गाय को छुड़वा दो, यहां वेट करता रहूंगा। खैर, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन किया। ये उस समय की बात है जिस समय रघु का चारों तरफ दिशाओं में यश विराजमान हो गया था। दिशाएं, खर नर गंधर्व किन्नर सब कहते थे रघु बहुत सत्यवादी हैं। ये उस समय की बात है। बोले मेरी बात का यकीन तो करो। गाय को छोड़ दिया, रघु आए, राज्य को स्थानांतरित करके समझा के सब लोगों को लौट करके गए। सब लोगों ने कहा राज्यपाल तो महाराज हमें दे दो ना उस शेर को। वो हमें, बोले नहीं बात मेरी है, तुम्हें क्यों दे दूं? शेर के सामने पहुंचे, कहा अब खा लो हमें। शेर अपने असली रूप में आ गया। धर्मराज का रूप है शेर का। धर्मराज ने कहा मैं धर्म हूं, मैं आपकी परीक्षा करने आया था और आप उस परीक्षा में बहुत अच्छे से उत्तीर्ण हुए। तब से ये नियम बन गया, रघुकुल रीत प्राण जाए, प्राण जा सकता है, वचन नहीं जाएगा। ये रघुकुल का नियम हो गया और इस सूर्यवंश को रघुकुल नाम से जाना जाने लगा। इसी वंश में महाराज अज पधारे और अज के पुत्र पधारे जिनका नाम है दशरथ। दशरथ की मूलतः 3 रानियां हैं और मैं अति संक्षिप्त में कहूंगा 3 रानियां हैं। महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। संतान नहीं है। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रिष्ट यज्ञ कराया। अग्निदेव महाराज प्रकट हुए, चरु दिया, तीनों रानियों को खिला देना। पर किस्मत देखिए, ऊपर से एक पंचणी आई और सुमित्रा का प्रसाद लेकर के उड़ गई। दीदी अब मेरे लाला ना होगा। कौशल्या ने कहा क्यों नहीं होगा? बोले मेरा प्रसाद ले गई। माता कौशल्या ने कहा प्रसाद तेरा ले गई है, मेरा नहीं ले गई, आदो मेरे में तो ले लो। कैकेयी बोली वैसे ही रो रही है, लो आधा मेरे में से ले लो। 2 भाग हो गए।
सुमित्रा ने कहा अगर मेरे 2 बेटे हो गए ना तो दीदी मैं ये एहसान चुका दूंगी, अपने दोनों बेटन को तुम्हारे बेटन की सेवा में लगाऊंगी, बस मेरे 2 बेटे हो जाए। कौशल्या ने आशीर्वाद दिया, कभी रोना मत मेरे भाई बहनों, अगर रिश्ता देखा जाए तो सौत का रिश्ता है और सौत एक दूसरे को मारने के लिए तुल जाएगी। पर यहां देखो सुमित्रा रोती है तो कौशल्या कहती है ऐसे लगता है मेरी बेटी रो रही हो, तू हम सबसे छोटी है, कभी रोना मत। सुमित्रा ने भी वो फर्ज निभाया। 2 पुत्र हुए, जिस समय राम बन के लिए जा रहे हैं तो क्या कहा लखन से, लखन तू जा, परंतु याद रखना राघव की सेवा करते करते अगर मेरे लखन को इतना भी आलस आया तो दुनिया माफ करेगी, सुमित्रा तुझे माफ नहीं करेगी। सामने से अगर राघव की तरफ काल आएगा अफसोस नहीं होगा अगर मेरे लखन टकरा जाएगा। कौशल्या रोती थी ना तो यही तो कहती दीदी क्यों चिंता करती हो, लखन है ना साथ में। हम जानते राघव बोले लखन है ना,